नरकों का स्वरूप, नरकों में प्राप्त होने वाली विविध यातनाएं तथा नरक में गिराने वाले कर्म एवं जीव की शुभाशुभ गति। श्री सूत जी ने कहा, पूछे गए अपने प्रश्नों का सम्यक उत्तर सुनकर पक्षीराज गरुड़ अतिशय आह्लादित होकर भगवान विष्णु से नरक के स्वरूपों को जानने की इच्छा प्रकट की। गरुड़ ने कहा, हे उपेंद्र, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताएं जिनमें जाकर पापी जन अत्यधिक दुख भोगते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अरुण के छोटे भाई गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में है, सभी को विस्तृत रूप से बताना संभव नहीं है, अतः मैं मुख्य मुख्य नरकों का वर्णन कर रहा हूँ। हे पक्षीराज, तुम मुझसे यह जान लो कि रौरव नाम के नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान हैं। झूठी गवाही देने वाले और झूठ बोलने वाले व्यक्ति रौरव नाम के नरक में जाते हैं। इसका विस्तार 2000 योजन है। जांग भर की गहराई में वहाँ दुस्तर गड्ढा है। दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर समतल भूमि जैसा दिखता है। तीव्र अग्नि से वहाँ की भूमि तप्ता अंगार जैसी होती है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि में संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं तो फूटकर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी यहाँ वहाँ पैर उठाकर चलता है। इस प्रकार जब वह 1000 योजन तक उस नरक का विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार से दूसरे नरक में भेजा जाता है। हे पक्षिन, जब इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नाम की प्रथम नरक की बात बता दी, अब तुम महारौरव नाम के नरक की बात सुनो। वहाँ नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वहाँ भूमि विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जन को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसी में लुढ़का देते हैं और वहाँ लुढ़कता हुआ उसी में चला जाता है। मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़िया, उलूक, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधातुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। वहाँ उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद जो नरक है उसका नाम है अतिशीत। वह स्वभावतः अत्यंत शीतल है। महारौरव नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त है। असहाय कष्ट देने वाले यमदूतों के द्वारा पापी जन लाकर वहां बांध दिए जाते हैं। अतः वे एक दूसरे का आलिंगन करके वहां भी भयंकर ठंडक से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है। हे पक्षीराज, उनका शरीर वहाँ की उस ठंडक से कांपने लगता है। वहाँ भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कष्टों का सामना उन्हें वहाँ करना पड़ता है। वहाँ हिमखंड का वहन करने वाली वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहाँ के प्राणी भूख से त्रस्त होकर मज्जा, रक्त और गल रही हड्डियों को खाते हैं। परस्पर भेंट होने पर वे सभी पापी एक दूसरे का आलिंगन कर भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उस तामसाव्रत नरक में मनुष्य को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। हे परीक्षित, जो व्यक्ति अनन्य संख्यक पाप करता है वह इस नरक के अतिरिक्त निकृंतन नाम से प्रसिद्ध दूसरे नरक में जाता है। हे खगेंद्र, वहाँ अनवरत कुंभाकार में चक्र के समान चक्र चलते रहते हैं, जिनके ऊपर पापी जन को खड़ा करके यम के अनुचरों के द्वारा अंगुलियों में स्थित काल सूत्र में उनके शरीर को पैर से लेकर शिरोभाग तक छेदा जाता है, फिर भी उनका प्राणांत नहीं होता। इसमें शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहाँ हजारों वर्ष तक चक्कर लगवाते रहते हैं। जब सभी पापों का विनाश हो जाता है, तब कहीं जाकर उन्हें उस नरक से मुक्ति प्राप्त होती है। अप्रतिष्ठ नाम का एक अन्य नरक है। वहाँ जाने वाले प्राणी असहाय दुख का भोग भोगते हैं। वहाँ पाप कर्मियों के दुख के हेतुभूत चक्र और रट लगे रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते, तब तक वह रुकता नहीं है। जो लोग उस चक्र पर बंध जाते हैं, वे जल के घटके की भांति उस पर घूमते रहते हैं। पुनः रक्त का वमन करते हुए उसकी आंतें मुख की ओर से बाहर आ जाती हैं और नेत्र आंतों में घुस जाते हैं। प्राणियों को वहाँ जो दुख प्राप्त होता है वे बड़े ही कष्टकारी हैं। हे गरुण, अब असिपत्रवन नामक दूसरे नरक की विषय में सुनो। यह नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण
अहर्निश जलती रहती है। इस भयंकर नरक में साथ साथ सूर्य अपनी सहस्त्र रश्मियों के साथ सदैव तपते रहते हैं, जिसके संताप से वहाँ के पापी हर क्षण जलते ही रहते हैं। इसी नरक के मध्य 1/4 भाग में शीत स्निग्ध पत्र नाम का वन है। हे परिश्रेष्ठ, उसमें वृक्षों से टूटकर गिरे फल और पत्तों के ढेर में लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांत वाले तथा व्याघ्र की तरह महाबलवान होते हैं। अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए वहां जाते हैं। ताप से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते हैं। जलते हुए अग्नि समूह में युद्ध भूमि में पापी जन छिन्न भिन्न होकर गिरते हैं। उसी समय वहां के रहने वाले कुत्तों का आक्रमण भी उन पापियों पर होने लगता है। शीघ्र ही वे कुत्ते रोते हुए उन पापियों के शरीर के मांस को खंड खंड करके खा जाते हैं। हे तात, असिपत्रवन नामक नरक के विषय में मैंने आपको बता दिया। अब तुम महाभयानक तप्त कुंभ नाम वाले नरक का वर्णन मुझसे सुनो। इस नरक में चारों ओर फैलाए हुए अत्यंत गर्मागर्म घड़े हैं। उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है। वे उबले हुए तेल और लौह के चूर्ण से भरे रहते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं में औंधे मुख डाल दिया जाता है। गलती हुई मज्जा रूपी जल से युक्त उसी में फूटते हुए अंगों वाले पापी काढ़ा के समान बना दिए जाते हैं। तदनंतर भयंकर दूत नुकीले हाथों से उन पापियों की खोपड़ी, आंखें तथा हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट कर देते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपट्टा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोट से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, स्नायु, द्रवीभूत मांस, त्वचा आदि को जल्दी जल्दी करछुल से उसी तेल में घुमाते हुए उन महापापियों का काढ़ा बना डालते हैं। हे पक्षिन, उस तप्त कुंभ जैसा है उस बात को मैंने विस्तार पूर्वक तुम्हें बता दिया। सबसे पहले नरक को रौरव, दूसरे को बाद वाले को महारौरव नरक कहा जाता है। तीसरे नरक का नाम अतिशीत है, चौथे नरक का नाम निक्रंतन है और पांचवें नरक का नाम अप्रतिष्ठित है। छठवां नरक असिपत्र वन एवं सातवां तप्त कुंभ है। इस प्रकार ये 7 प्रधान नरक हैं। अन्य भी बहुत से नरक सुने जाते हैं, जिनमें पापी अपने कर्मानुसार जाते हैं, यथा रोध, सूकर, ताल, तप्त कुंभ, महाज्वाल, शबल, विमोहन, कृमि, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, विषंजन, अध्यशरः, पूयवाह, रुद्रांध, विड़भुज, वैतरणी, असिपत्रवन, अग्निज्वाल, महाघोर, संदंस, अभोजन, तमस, कालसूत्र, लौहतापी, अभिद, अप्रतिष्ठ तथा अवीची आदि। ये सभी नरक यम के राज्य में स्थित हैं। पापी जन पृथक पृथक रूप से उनमें जाकर गिरते हैं। रौरव आदि सभी नरकों की अवस्थिति इस पृथ्वीलोक में नीचे मानी गई है। जो मनुष्य गौओं की हत्या, भ्रूण हत्या और आग लगाने का दुष्कर्म करते हैं, वह रोध नाम की नरक में गिरते हैं। जो ब्रह्मघाती, मद्यपी तथा सोने की चोरी करता है, वह सूकर नाम के नरक में गिरता है। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाला ताल नाम के नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या एवं गुरु पत्नी तथा बहन के साथ सहवास करने की दुश्चेष्टा करता है, वह तप्त कुंभ नाम के नरक में जाता है। जो असत्य संभाषण करने वाले राजपुरुष है, उनको भी उस नरक की ही प्राप्ति होती है। जो प्राणी निर्दिष्ट पदार्थों का विक्रेता, मदिरा का व्यापारी तथा स्वामी भक्त सेवक का परित्याग करता है, वह तप्त लौह नाम के नरक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कन्या या पुत्र वधू के साथ सहवास करने वाला है और जो वेद विक्रेता और वेद निंदक है, वह अंत में महाज्वाल नाम के नरक का वासी होता है। जो गुरुओं का अपमान करता है, वह शब्द बाण से उन पर प्रहार करता है तथा आगम्या स्त्री के साथ मैथुन करता है, वह शबल नाम के नरक में जाता है। शौर्य प्रदर्शन में जो वीर मर्यादा का परित्याग करता है, वह विमोहन नाम के नरक में गिरता है। जो दूसरों का अनिष्ट करता है, उसे कृमिभक्ष नाम के नरक की प्राप्ति होती है। देवता और ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले प्राणी लालाभक्ष नरक में जाते हैं। जो पराई धरोहर का अपहरण करता है तथा जो बाग बगीचे में आग लगाता है, उसे विषंचन नाम के नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य असत पात्र से दान लेता है तथा असत प्रतिग्रह लेने वाला अयाज्य याजक और जो
नक्षत्र से जीव को उपार्जन करता है वह मनुष्य अधः शिरः नाम के नरक में जाता है। जो मदिरा मांस आदि पदार्थों का विक्रेता है वह पूयवाह नामक घोर नरक में गिरता है। जो कुक्कुट, बिल्ली, सुअर, पक्षी, मृग, भेड़ों को बांधता है वह भी उसी प्रकार के नरक में जाता है। जो ग्रहदाही है और जो विषदाता है, जो कुंडाशी है और जो सोम विक्रेता है, जो मद्यापी है और जो मांस भोजी है तथा जो पशु हंता है वह व्यक्ति रुधिरांध नाम के नरक में जाता है। ऐसे विद्वानों का अभिमत है एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणी को धोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं उन सभी को विषडभुज नाम का घोर नरक प्राप्त होता है। मधु निकालने वाला मनुष्य वैतरणी और क्रोध मूत्र संज्ञक नामक नरक में जाता है। अपवित्र और क्रोधी व्यक्ति असिपत्रवन नाम के नरक में जाता है। मृगों का शिकार करने वाला व्याघ्र अग्निज्वाल नामक नरक में जाता है, जहाँ उसके शरीर को नोच नोच कर कौवे खाते हैं। यज्ञ कर्म में दीक्षित होने पर जो व्रत का पालन नहीं करता उसे उस पाप से संदश नरक में जाना पड़ता है। यदि स्वप्न में भी सन्यासी या ब्रह्मचारी स्खलित हो जाए तो वह अभोजन नाम के नरक में जाता है। जो लोग क्रोध और हर्ष से भरकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कर्म करते हैं उन सबको नरक लोक की प्राप्ति होती है। सबसे ऊपर भयंकर गर्मी से संतप्त रौरव नाम के नरक है। उसके नीचे अत्यंत दुखदायी महारौरव है। उस नरक के नीचे शीतल और उस नरक के नीचे तामस नाम का नरक माना गया है। इस प्रकार बताते गए क्रम से अन्य नरक भी नीचे ही हैं। इस नरक लोकों के अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं जिसमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, क्वाथ बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं वायु से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान होते हैं। सभी नरकों से भोग भोगने के बाद पापी तिर्यक योनि में चला जाता है। तत्पश्चात उसको कृमि, कीट, पतंग, स्थावर तथा एक खुर वाले गधे की योनि प्राप्त होती है। तदनंतर मनुष्य जंगली हाथी आदि की योनि में जाकर गौ की योनि में पहुंचता है। हे करुण, गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, शरभ और चमरी ये 6 योनियां एक खुर वाली होती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी पापाचार योनियां भी हैं जिनमें जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी योनियों को पाकर प्राणी मनुष्य योनि में आता है और कुबड़ा, कुत्सित, वामन, चांडाल और पुष्कल तथा नर आदि योनियों में जाता है। अपविष्ट पाप पुण्य से समन्वित जीव बार बार गर्भ में जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। उन सभी पापों के समाप्त हो जाने के बाद प्राणी को शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय आदि को आरोहणी योनि प्राप्त होती है। कभी कभी वह सत्कर्म से ब्राह्मण, देव और इंद्रादि के पद पर भी पहुंच जाता है। हे गरुण, यम द्वारा निर्दिष्ट योनि में पुण्य गति प्राप्त करने से जो प्राणी सफल हो जाते हैं वे सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, वाद्य बजाते हैं और नृत्यादि करते हुए प्रसन्नचित से गंधर्वों के साथ अच्छे से अच्छे हार, नूपुर आदि नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त, चंदन आदि के दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सुवासित एवं अलंकृत चमचमाते हुए विमान में स्वर्गलोक को जाते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात जब वे पुनः वहां से पृथ्वी पर आते हैं तो राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं। समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अन्यथा पहले के समान आरोहिणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। मृत्युलोक में जन्म लेने वाले प्राणी का मरना तो निश्चित ही है। पापियों का जीव अधो मार्ग से निकलता है। तदनंतर पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश तथा सर्वव्यापी मन चंद्रमा में जाकर विलीन हो जाता है। हे गरुण, शरीर में काम, क्रोध तथा पंचेंद्रियां हैं। इन सभी को शरीर में रहने वाले चोरों की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध और अहंकार नाम के विकार भी उसी में रहने वाले चोर हैं। उन सभी का नायक मन है। इस शरीर का संहार करने वाला काल है और जो पाप तथा पुण्य से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों से युक्त जीव इंद्रियाधिष्ठात देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर में रक्त, मज्जादि 7 धातुओं से युक्त यह षटकौशिक शरीर है। सभी प्राण, अपान आदि पंचवायु, मल मूत्र, व्याधियां, पित्त, श्लेष्म, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र और स्नायु ये सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हे तार्यक्ष,
प्राणियों के विनाश को मैंने तुम्हें बता दिया। अब उनके इस शरीर का जन्म पुनः कैसे होता है उसको भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह शरीर नसों से आबद्ध, श्रोत्रादिक इंद्रियों से युक्त और नव द्वारों से समन्वित है। यह सांसारिक विषय वासनाओं के प्रभाव से व्याप्त, काम क्रोधादि विकार से समन्वित, राग द्वेष से परिपूर्ण तथा तृणा नामक भयंकर चोर से युक्त है। यह लोभ रूपी जाल में फंसा हुआ और मोह रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। यह माया से भली भांति आबद्ध एवं लोभ से अधिष्ठित पुर के समान है। सभी प्राणियों का शरीर इसमें व्याप्त है। जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं वे पशुओं के समान हैं। हे गरुण, 84 लाख योनियां हैं और उद्भिज, पृथ्वी पर अंकुरित होने वाली वनस्पतियां, स्वेदज, पसीने से जन्म लेने वाले जुएं और लीख आदि कीट, अंडज पक्षी तथा जरायुज मनुष्य में यह संपूर्ण सृष्टि विभक्त है।